Hello students, good morning to all of you. Once time again, I am going to start the rest part of degree, that third degree third class. It means yesterday I have completed, I had told you what is the degree, how many types of degree, and I had also told you the detailed description of types of degree, that is what is the positive degree, what is the comparative degree, and what is the superlative degree. And along with this I had also told you how can I identify the positive degree and superlative degree and comparative डिग्री. इट मीन्स हमने कल आपको बताया था कि कैसे हम पहचान पाएंगे कौन पॉजिटिव है, कौन कंपैरेटिव है और कौन सुपरलेटिव है. तो हमने बताया था कि अगर वो मैटर पॉजिटिव डिग्री का हो तो उसका पहचान एज डॉट डॉट एस या सो डॉट डॉट एस होता है. अगर वो दिया गया वाक्य अगर कंपैरेटिव डिग्री का पहचान करना हो तो उसमें देन रहेगा, और यदि सुपरलेटिव डिग्री का पहचान करना हो तो उसमें आर्टिकल द रहेगा. हमने कल बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास हम जो चलाएंगे तो उसमें आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हमने कल आपको बताया था कि हम डिग्री को दो पार्ट में लेकर चलते हैं, एक वर्ड के रूप में और एक सेंटेंस के रूप में. तो आज हम आपको लिखे अभी रूल नंबर 1 एक वर्ड के रूप में, अर्थात हेडिंग बोल रहा है रूल ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री से हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसका हिंदी होता है मूला अवस्था. मूला अवस्था मींस मेन वर्ड, उसी से कुछ न कुछ नया चीज बनाया जा सकता है. अर्थात अगर बात किया जाए गुड तो इसका होगा कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव होगा बेस्ट. तो इसका जो मूल वर्ड है दैट इज गुड. यह जो वर्ड आया है वो गुड से आया है. तो कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे वर्ड के रूप में. अब हम उस नियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा. डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां लिखा रूल नंबर फर्स्ट, सच वर्ड व्हिच लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट. आपको पता है व्हाट इज द कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज द वॉवेल. आई हैड टोल्ड यू वॉवेल मींस ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल के लेटर होते हैं. और कॉन्सोनेंट इसको छोड़कर जो कुछ भी वर्ड आए वो कॉन्सोनेंट में ऐसे माना था डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल, बट इसका कोई विशेष चीज नहीं होता. आप यही समझिए ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं और बाकी जो भी वर्ड मिलेगा वो कॉन्सोनेंट होगा. तो नियम बोलता है कि विच लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, जिस शब्द का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, एंड बिफोर इट और इसके पहले एनी वॉवेल हैज बीन गिवन. यहां पर एक शर्त लगे, याद रखिए. और कभी भी वाक्य में मान लीजिए यहाँ पर इफ का सेंस छिपा हुआ है, इफ यदि किंतु अर्थात इफ बट ऐसे हो तो कोई ना कोई शर्त को दिखाता है. अर्थात यहाँ पर बोला गया कि अंत में कॉन्सोनेंट हो एंड बिफोर इसके पहले एनी वॉवेल हैज बीन गिवन, किसी भी वॉवेल का प्रयोग किया गया हो, दे मेकिंग द कंपैरेटिव डिग्री. तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय यहाँ पर गौर कीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वी चेंज हम बदलेंगे सिंगल कॉन्सोनेंट. यहां पर कॉन्सोनेंट कितना है तो सिर्फ और सिर्फ 1 है. तो रूल बोल रहा है कि वी चेंज सिंगल कॉन्सोनेंट इनटू डबल, अर्थात जो यहां पर एक सिंगल है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो टी एच आई एन हम जो सिंगल एन है डबल एन करते हैं. हॉट सिंगल टी है तो हम इसका कर देंगे एच ओ डबल टी, और बिग है तो कर देंगे बी आई डबल जी, सैड एस ए डबल डी. अर्थात जो वर्ड दिया गया है उसको हम सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद मेकिंग द कंपैरेटिव डिग्री
वी चेक सिंगल एंड ऐड, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया एंड ऐड, और हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई आर। हम लोग ई आर को जोड़ेंगे अर्थात ई आर एंड मेकिंग द सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वी राइट डबल कॉन्सोनेंट, हम डबल कॉन्सोनेंट लिखेंगे, लेकिन जोड़ेंगे क्या, तो यहाँ पर प्लस ईएसटी लिखा गया है। आप इसका मतलब समझिए कि आर का चिन्ह प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ईएसटी, अर्थात डबल कॉन्सोनेंट प्लस ईएसटी, इसका हो जाएगा थीनेज। तो अब आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि थीन होगा तो THI डबल यानी थिनर, THI डबल यानी ST थिनर, सुपरलेटिव डिग्री। हॉट हो तो HO डबल T ER हॉटर, कंपैरेटिव डिग्री HO डबल T EST हॉटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। या बिग BI डबल G ER बिगर, BI डबल G EST बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सैड सैडर, सैडेस्ट, superlative. So dear students, this was the rule number first, and I hope to all of you, you will have understood what is the rule number first. तो हमने रूल नंबर 1 यही बताया, जिस वर्ड जिस दिए गए एडजेक्टिव, ये आपको हमने कल बताया था कि ये वर्ड जो है एडजेक्टिव ही होना चाहिए, अर्थात जिस दिए गए एडजेक्टिव जैसे शब्दों के अंत में कॉन्सोनेंट लगा हो, उसके पहले वोवेल लगा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वोवेल तक जस का तस रहने देते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल करके ईआर जोड़ देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वोवेल तक जस का तस रहने देते हैं, सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल करके ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। तो बोलिए, एनी डाउट इन द रूल नंबर 1? ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट रूल। Let's start rule number 2. Dear students, rule number 2. Now I am मतलब फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन बताया कि आप समझ सके कैसे कैसे क्या होता है। अब आपको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात रूल नंबर 2 बोलता है, इफ वर्ड हैज बीन given in a syllable form, if word has been given in a syllable form, अर्थात स्मॉल वर्ड। आप इस लेवल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसे छोटे शब्द जिसमें अन्य वर्ड्स को ऐड नहीं किया गया, जैसे स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, टाल, ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स रहेगा, तो इसको बनाते समय स्मॉल वर्ड then by adding er we make कंपैरेटिव डिग्री। आप समझ चुके होंगे, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एंड बाय एडिंग EST, by adding EST
we may superlative degree. Dear students, if word has been given in a syllable form, यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक होता है फॉर्म और एक होता है फ्रॉम. फॉर्मिस होता है रूप और फ्रॉमिस होता है से. तो हम ये कहने का प्रयास करेंगे कोई भी वर्ड छोटे स्मॉल वर्ड छोटे शब्दों के रूप में दिया गया हो तो देन बाय एडिंग ईआर, तो उसमें ईआर को जोड़ करके वी मेक कंपैरेटिव डिग्री एंड बाय एडिंग ईएसटी वी मेक सुपरलेटिव डिग्री. इट मींस ईएसटी. यू कैन सी द एग्जांपल. यहां पर मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव. ओके, नाउ आई राइट द एग्जांपल. लार्ज, लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट. यहां पर ऐसे सब वर्ड, तो अगर ऐसे शब्द दिए गए हो, मान लीजिए सिंपल वर्ड है, इसमें कोई विशेष कंडीशन नहीं है और दूसरी बात कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ एडिंग करना है. तो लार्ज है तो हम बना देंगे, अगर ई दिया हुआ है तो हम डबल ई नहीं करेंगे, बस आर जोड़ देंगे. इसका हो जाएगा LARGER. थोड़ा सा अपने स्टेप बढ़ाकर बता देते हैं. जब हम इसको सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे, जब हम इसको सेंटेंस के रूप में करेंगे तो लार्ज को लिखेंगे कि एज लार्ज एज लॉन्ग एज स्मॉल एज, या लार्जर देन, या लॉन्ग का LONGER लॉन्गर देन. कब? जब सेंटेंस के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे तब. और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा लार्जेस्ट. ओके, अगर ये सुपरलेटिव की बात होगा तो दी लार्जेस्ट, लॉन्गर है तो दी लॉन्गेस्ट, अर्थात लॉन्गेस्ट. ऐसी स्मॉल है स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. शॉर्ट है शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. अर्थात यह से शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. ओके, तो अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि ऐसे अगर स्मॉल वर्ड, कोई छोटे छोटे वर्ड दिए गए हो तो आप उसमें ईआर जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री, ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम हॉल में अधिकतर बना रहे होंगे तो आपको वर्ड्स को बहुत कम देगा बनाने के लिए, आपको अधिकतर सेंटेंस के रूप में देगा. तो समझ लीजिए कि 98% या 90% ईआर को देख करके कंपैरेटिव आइडेंटिफाई करते हैं और ईएसटी को देख करके सुपरलेटिव आइडेंटिफाई करते हैं. अब देखिए रूल नंबर 3. Rule number 3 is saying to you that if last letter of any adverb is ly. अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इफ लास्ट लेटर ऑफ एनी एडवर्ब है, उसका अंतिम अक्षर ly है. जैसे हैप्पी का हैप्पीली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ब्रेव का ब्रेवली. तो ऐसे शब्द रहेंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? तो इफ लास्ट लेटर ऑफ एनी एडवर्ब इज ly, देन making the comparative degree, we write more before given word,
and write most we write more before given word and write most before given word when we make the superlative degree. It means if last letter of any adverb is ly, it means I wrote ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। एक बात याद रखिएगा, एलवाई जोड़कर अक्सर हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। जिस शब्द के अंत में पहले से ये लगा हुआ है तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि एक एल बढ़ा देंगे और इसका हो जाएगा BEAUTI या FULLY, केयरफुली, CAREFULLY, ब्रेवली। ब्रेवली बताइए, इज दिस रूल फुलफिलिंग दिस रूल? आर दिस वर्ड फुलफिलिंग दिस रूल? क्या ये सारे के सारे शब्द इस नियम को पूरा कर रहे हैं? तो कहेंगे यार 100%, क्योंकि ये सारे के सारे एडवर्ब हैं और इसके अंत में ly लगा। तो देन मेकिंग द कंपैरेटिव डिग्री, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वी राइट मोर बिफोर गिवन वन। जो शब्द दिया उस शब्दों में कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों के पहले हम एक वर्ड जोड़ देंगे, जैसे इसको मान लीजिए पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो ब्यूटीफुली का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। तो समझ चुके हैं कि कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? सिर्फ मोर लगा देंगे, मोर बिफोर गिवन वर्ड एंड राइट मोस्ट, और हम मोस्ट लिखेंगे बिफोर गिवन वर्ड, दिए गए शब्द के पहले। कब? जब when we make the superlative, जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ब्यूटीफुली का मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुली है, केयरफुली का हो जाएगा मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। ऐसी ब्रेवली है तो ब्रेवली का मोर ब्रेवली एंड मोस्ट ब्रेवली। ओके, अगर यही आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई बताओ ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, तो क्या होगा? BRAVER, ब्रेवर। अर्थात सिर्फ हमें क्या ऐड कर देना है? आर, क्योंकि यहाँ ब्रेव नहीं ब्रेवली है, इसलिए यदि दिए गए शब्दों के अंत में ly हो तो हम इस नियम से बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ड को कैसे चेंजिंग करेंगे हमने 3 रूल्स बताया। शेष आपको कल बताने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात वन टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट रूल हमने आपको ये बताया कि यदि दिया गया वर्ड एक सिलेबल में हो, 1 सिलेबल में हो, कोई छोटे छोटे शब्द हो, तो ऐसे शब्दों के अंत में ER जोड़कर पॉजिटिव डिग्री और EST जोड़कर ऐसे ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। उसके साथ हमने एक रूल ये बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, जैसे हो यहाँ पर जो लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है, इसके ऊपर वोवेल है।
तो हमने इसका नियम बताया था, जब इसका हम कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो सिंगल टी को डबल कर देंगे और ई आर जोड़कर कॉम्पैरेटिव डिग्री, और सिंगल टी को डबल करके ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात थिन का हो जाएगा टी एच आई डबल एन ई आर थिनर और टी एच आई डबल एन ई एस टी थिनेस्ट, और थर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, और जो तीसरा उन्होंने बताया आपके सामने। अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब आप कुछ बातें समझ रहे होंगे। आप बस इसी तरह से कंटिन्यू लगे रहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। हम एक बार आपसे फिर से बोल देते हैं कि एडजस्टिंग इज द मेन सॉल्यूशन टू एनीवन, अर्थात एडजस्ट कर लेना ही किसी के लिए सबसे सही सॉल्यूशन होता है। आज आप लोगों का पढ़ाई कहीं बर्बाद ना हो, आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो, इसलिए हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए आप हमारी बातों को कदर करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो आप परिस्थितियों को मत देखिए, अपने कर्तव्यों को देखिए, जिम्मेदारी को देखिए, और उठाइए अपना मोबाइल और कर दीजिए पढ़ना शुरू। वेट करना, इंतजार करना, ये अच्छी बात नहीं होता है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आई विल से टू ऑल ऑफ यू, इफ माई वीडियोज my videos has been liked by all of you, so then really subscribe and share it more and more. Thanks to all of you. That's last for today's class. Next videos shall have to wait. Thank you.